जस्सी जैसी कोई नहीं। अरमान, समझने की कोशिश कर। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नंदू तुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जस्सी उसकी है और वो कंपनी भी उसकी है। इनफैक्ट मैं तो समझता हूं कि ये नौकरी का चक्कर भी ना उसी ने शुरू किया होगा। अरमान, मेरी बात मान। तू किसी तरह जस्सी का दिल जीत ले, उसे अपनी तरफ कर ले, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बैठ। तुझे ऐसा ही करना होगा जब तक हमारा ये फैशन शो नहीं हो जाता, जब तक हमारी सेल्स आसमान को नहीं छू लेती, जब तक हमारी कंपनी में पैसा नहीं आ जाता, जब तक हम अपना बैंक लोन नहीं चुका लेते, जब तक हम कोहिनूर का लोन नहीं चुका लेते, तब तक तुझे जस्सी को अपने पास रखना होगा। और फिर तू कहेगा कि जस्सी के साथ शादी भी कर लो। तूने मलिका से सगाई की उसे शादी करने के लिए, गुलमोहर को अपने पास रखने के लिए ना। राज, तू जस्सी का दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं करता है? आप तो महान है, लड़कियों के दिलों पे राज करते हैं, लेडीज मैन है। लेडीज मैन तो मैं हूं, लेकिन वो जस्सी लेडी होते हुए भी लेडी नहीं है ना। एक मिनट, तू जस्सी से डर रहा है क्या? ठीक है, पहले तू जस्सी को मनाने की कोशिश कर। अगर वो नहीं मानी तो मैं कुछ करूं। तो अब तू मुझे चैलेंज कर रहा है? अरे यार, मैं तो कह ही रहा हूं ना, मेरे से कुछ नहीं होगा। अरमान समझ, वो तुझ पे फिदा है। कल तक वो समझ रही थी कि तूने उसे धोखा दिया है। वहां सिर्फ तेरा ही जादू चलेगा। ऑल द बेस्ट राज। दिन भर काम करके थक कर आप चूर हुए और आपको थैंक यू बोलने के लिए हम आपकी खिदमत में पेश हुए। वाह 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 वाह। वैसे जस्सी, जब से तुम वापस आई हो और पुरुषोत्तम अंकल ने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, तब से मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आके तुम्हें एक सलाम कर जाऊं। इसी बात पर एक टोस्ट हो जाए। यस। मैं घर जा रही हूँ सर, और वैसे भी मैं घर जाकर लस्सी पीती हूँ, मम्मा के हाथ की ठंडी ताज़ी लस्सी। कोल्ड ड्रिंक पीने से मुझे कोल्ड हो जाता है, और वैसे भी मेरे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। वायर है ना। कोई बात नहीं, कुछ और पी लेते हैं जो तुम्हें पसंद है। मुझे सोडा शरबत पसंद है। गोली वाली बोतल में गोली दबाओ तो झाग ऊपर आ जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें वही पिला देता हूँ। नहीं सर, वो जगह आपके लिए नहीं है, आप वहाँ नहीं जा सकते। आप तो पब्स में जाते हैं ना, कुछ और पीने के लिए, और आपको मेरी कंपनी थोड़ी ना चाहिए। और आपके लिए टोस्ट का मतलब तो लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए, और मेरे लिए टोस्ट का मतलब होता है ब्रेड और बटर, जो मैं अपने घर पे खाती हूँ, अपने परिवार के साथ प्यार से बांट कर। जस्सी देखो, ऐसी बात नहीं है। दोस्ती, रिश्ते, फ्रेंडशिप, मेरे लिए इसके मायने ही कुछ और है। ये आप नहीं समझ पाएंगे सर। मैं टोस्ट नहीं लूंगी सर। आपने मुझे अपना दोस्त कहा, मेरे लिए वही काफी है। और मैं इस बात का बुरा नहीं मान रही, और जरूरी नहीं है कि आप भी माने। IFS है, इंटरनेशनल फैशन हाउस, बहुत बड़ी कंपनी। तुरंत जवाब दिया, ना इंटरव्यू ना कुछ, सिर्फ मिलने के लिए बुलाया। कल सुबह चलेंगे बेटा, इनसे मिलकर आएंगे। अरे तू एक बात पढ़ के तो देख, तेरे को डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ले रहे। चल तू अब आराम से अपने हाथ में धो, मैं बाद में बात करता हूँ। पापा जी, मैं इस वक्त नई नौकरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, और ना ही मेरे पास सोचने का वक्त है। हमारा गुलमोहर का फैशन शो है अगले हफ्ते, और उसकी सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए।
1 हफ्ते की बात है ना। देख बेटा, तेरे लिए जितना जरूरी है फैशन शो है, उनसे मिलना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, मैं उनसे कह देता हूँ कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे। बेटा दूध। जी नहीं, वो बात नहीं है। कल आपका लेटर मिला था, जस्सी शाम को आई थी ऑफिस से, उसने बताया कि 2-4 दिन वो अपने शो में व्यस्त है। आप तो जानते हैं कि सारी चीज़ें उसके ऊपर चलती हैं, समझ रहे हैं ना आप? नहीं, आप बेफिक्र हैं, वो जैसी फ्री हो जाएगी मैं आपको फ़ोन करूँगा, हम लोग आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। थैंक यू। मैंने नहीं किया फ़ोन, उन्हीं लोगों ने किया था, ये पता करने के लिए कि लेटर मिला कि नहीं मिला, या आप लोग कब आ रहे हैं। देखा, ऐसे लोगों के साथ काम किया जाता है जो आपको पूछते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके समय की इज्जत करते हैं। जी, मैं चलूं? मैं लेट हो रही हूँ। मेरी बात को ऐसी मत लेना बेटा, तुझे तो पता है कि मैं ऐसी बातों में मजाक नहीं किया करता। हाँ जी, वो फैब्रिक्स और कुछ एक्सेसरीज चाहिए थी। नहीं, कैश तो नहीं भेज सकते, लेकिन चेक इमीडिएटली भिजवा देंगे। प्लीज देखिए ना, शाम तक कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर रात तक कुछ हो जाएगा? वो भी पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू। तीसरे ने भी मना कर दिया। अरमान, सप्लायर का क्या हुआ? उसने अब तक ना फोन किया ना फैब्रिक भेजा है। उसने मुझे फोन किया था, वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। What? तुमने उसे कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं तुमने? क्यों कहता मैं कुछ? मेरा काम तो सिर्फ पैसे ऑर्गेनाइज करना था ना मालिका। और वैसे भी तुम तो एक प्रोफेशनल सप्लायर को कांटेक्ट करने वाली थी। अब क्या हुआ? याद है ना, ये फैशन शो तुम अकेले करना चाहती थी, एक सक्सेसफुल फैशन शो। अब क्या हुआ? अब मेरी मदद क्यों मांग रही? कि तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे ऑर्गेनाइज हो गए मालिका। सप्लायर की तुमने और तुम्हारे भाई ने इंसल्ट करी है। गुलमोहर के डील को प्रॉब्लम में डाला है तुमने, अपने फैशन शो को प्रॉब्लम में डाला है तुमने। अब सोल्यूशन मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो, या फिर अपने उस भाई से जाकर पूछो। और हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है मेरे। आर्यन प्लीज यहाँ से शू हो जाओ, कि गेट आउट हो जाओ। You get out of here. ये मेरा स्टूडियो है, मैंने पहले भी कहा। अरे क्या हो रहा है? मालिका, अगर तुम ये शो हैंडल नहीं कर सकती हो तो प्लीज पीछे हट जाओ। मेरी लाइफ क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हो? हाँ, मटेरियल नहीं आया है, फैब्रिक नहीं आई है, एक्सेसरीज नहीं आया है, और ऊपर से तुम्हारा भाई मुझसे कहता है कि ट्रायल शोइंग कल होगा। अगर मैं शो करना चाहता हूं तो करूं, मैंने दूसरे डिजाइनर्स भी हैं। अरमान, आई एम हर्ट। किसी ने आज तक मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं की है। अरमान, लास्ट चांस, अगर मटेरियल आज शाम तक नहीं आया तो मैं ये शो नहीं करूंगा, ओके? और अगर तुम चाहते हो कि मैं रिजाइन करूं तो मैं तैयार हूं। सर, जस्सी को बुलाइए ना, वो किसी भी सप्लायर से बात कर लेगी, वो मंगवा सकती है। क्यों रूबी, जस्सी कोई जादू करेगी क्या? वो चाहे तो कर भी सकती है मलिका। तो फिर अरमान, जस्सी से बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो? क्योंकि उसे मलिका ने फैशन शो में इंटरफेयर करने से मना किया है, इसलिए। मलिका? ओह, आई सी। रूबी, प्लीज जस्सी को फोन करो और कहो कि मैडी खुद उससे बात करना चाहता है। मैडी, मैंने जस्सी को यहाँ बुला लिया। ओह स्वीटी, यू सो गुड। चाची स्वीटी, मुझे अपने हाथ दो, आई वांट टू किस योर हैंड। जस्सी, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ना तो फैब्रिक है, ना तो एक्सेसरीज है, शो कैसे होगा? जस्सी प्लीज, तुम्हें कुछ करना होगा। रूबी, जस्सी प्लीज, मैरी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज। मेरा ये कोई टेस्ट लिया जा रहा है सर? नहीं जस्सी, ये वही हो रहा है जो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। अब तक सप्लायर्स के साथ सिर्फ तुम डील कर रही थी, इसलिए ये डील भी तुम ही करोगी। लेकिन सर, ये शो तो मलिका मैम हैंडल कर रही है ना? नहीं जस्सी, ये शो अब मैं नहीं कर रही। ये तुम क्या कह रही हो मलिका?
इस शो की सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है मिस जसमीत वालिया। ठीक तो हो? रिलैक्स आर्यन। जस्सी प्लीज, मैरी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कुछ करो वरना ये शो नहीं होगा। जस्सी प्लीज। हेलो मिस्टर मेहता, नमस्ते, मैं जसमीत वालिया बोल रही हूँ सर। जी नहीं सर, आप माफ़ी मांगिए। जी 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 नहीं, एक्चुअली इतना बड़ा शो है ना, तो ये सब तो होता रहता है सर। हाँ सर, जैसा आप कहें, आप बड़े हैं सर। ठीक है, ओके सर, नमस्ते। क्या कहा जस्सी, क्या हुआ? ट्रैफिक 1 घंटे में आ रहा है। जस्सी यू जीनियस डार्लिंग। एंड वन मोर थिंग जस्सी, ये शो अब तुम हैंडल करोगी। मालिका ये शो गिव अप कर रही है, राइट मालिका? जस्सी थैंक यू वेरी मच। कम ऑन रूबी, बहुत काम है हमारे पास। चलो चलो चलो। कंग्रेचुलेशंस अरमान, ये शो तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी और तुमने अपने हाथों से इस पर पानी फेर दिया। ऑल द बेस्ट मिस्टर चेयरमैन। जस्सी थैंक्स। आपको मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि वैसे भी अब ये कोहिनूर की जिम्मेदारी है कि गुलमोहर का शो सक्सेसफुल रहे। जस्सी तुम्हें पता है तुम जीनियस हो, जीनियस। स्पैंगल्स मिल गए हैं मुझे, परफेक्ट हैं। एक्चुअली जस्सी, काश मैं तुम्हारे हाथ को फिर से चूम सकता। एनीवेज नेवर माइंड, कर्ज रहा मुझ पर। ओके थैंक यू स्वीटी, टाटा। अरमान मेरी बात मान, तू किसी तरह जस्सी का दिल जीत ले, उसे अपनी तरफ कर ले, फिर कोई टेंशन ही नहीं। तुझे ऐसा ही करना होगा जब तक हमारा ये फैशन शो नहीं हो जाता, जब तक हमारी सेल्स आसमान को नहीं छू लेती, जब तक हमारी कंपनी में पैसा नहीं आ जाता, जब तक हम अपना बैंक लोन नहीं चुका लेते, जब तक हम कोहिनूर का लोन नहीं चुका लेते, तब तक तुझे जस्सी को अपने पास रखना। अरमान सर, आपको इन औरतों को टैकल करना पड़ेगा, खास तौर पे इनमें से एक को। उसे जाने नहीं देना सर। सॉरी। वो तुझ पे फिदा है। कल तक वो समझ रही थी कि तूने उसे धोखा दिया है। वहां सिर्फ तेरा ही जादू चलेगा। यस, जस्सी को खुश रखना कोई मुश्किल काम नहीं। तूने IFH का नाम सुना है? IFH मतलब इंटरनेशनल फैशन हाउस। इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है फैशन इंडस्ट्री के। बड़े होंगे, मैंने तो इनका नाम कभी पढ़ा या सुना नहीं। खानदानी है वो। तेरे वो अरमान सर की तरफ से छोटे भैया नहीं है वो? अंकल जी मुझे लगता है मैंने इनका नाम सुना है, शायद मार्केट लिस्टिंग में पढ़ा था। मैं अभी चेक करता हूँ, पता चल जाएगा इनकी पोजीशन क्या है। टॉप है, स्टील में टाटा, जूते में बाटा और फैशन में ये। ऐसे ही अपनी लड़की को किसी के नहीं भेज रहा मैं। वो अंकल जी, इनका टर्नओवर तो गुलमोहर से 4 गुना ज्यादा है। मुझे लगता है इन पे रिसर्च करनी पड़ेगी। देखा? काम करते। जी 1 बज गए? जी
जी सर। तो लंच आपके लिए मंगवाना है, क्या ऑर्डर करूं? नहीं, जरूरत नहीं जैसी, मैंने लंच ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तुम ब्रेक कर लो, उसके बाद हम लोग साथ में लंच करते हैं। नहीं सर, इट्स ओके, मैं खा लूंगी। आप जसी, मेरा ऑर्डर है। मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आज हम लोग लंच साथ में करें। मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया हुआ है। चलो जल्दी जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। राज सर को बुलाऊं? क्यों? वो भी तो हमारे साथ ही। नहीं तो ये सब? ये सब हम दोनों के लिए है जसी, हम दोनों के लिए। आओ बैठो। जसी, ये खाना लज़्ज़त खास से खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगवाया गया है। यहाँ का इंडियन खाना खाओगी ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। बहुत फेमस है पूरे शहर में। लो कुछ तुम, मैं देता हूँ। मैं ले लूंगी। वैसे एक बात तो सच है कि लंच एक ही बजे होना चाहिए। काम और खाना दोनों वक्त है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और खाते वक्त बात करना अनहेल्दी होता है सर। तुम्हारी बेबी कहती है ना? ऐसा हमें स्कूल में पढ़ाया था। क्या हुआ? क्या था इसमें? ये था तुम्हारे लिए शाही लजीज़े खास तुम्हारे लिए जैसे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सब्जी कौन सी थी? इसमें मशरूम। मशरूम से मुझे एलर्जी है सर। एलर्जी? खामखा मशरूम खिला दिया। जैसे पानी। और कोशिश करो जस्सी को खुश रखने की। एक सिंपल लंच तो करवाया नहीं कि उसके साथ प्यार का नाटक करने चले। ये नाटक मुझसे नहीं होगा मुझसे नाटक। जैसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।